जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। हम सांस ले रहे हैं, मगर क्या हम जी रहे हैं? क्या हम इस सफर के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां से कभी कोई वापस नहीं आया? रमजानुल मुबारक बरकतों का महीना, रहमतों का मौसम बहार। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, अगर ईद के बाद हमें दोबारा जिंदगी ही नसीब ना हो, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपका कल्ब मुतमईन है, या आप भी इसी धोखे में हैं कि बहुत लंबी जिंदगी है, अभी बूढ़े होकर तौबा कर लेंगे? प्यारे नाजरीन, आज का ये खास प्रोग्राम सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी रूह का आईना है। आज हम बात करेंगे गुनाहों के बोझ तले दबे इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से आखिरी मोहलत, कुरान पाक की रोशनी में, सही अहादीस के साथ, और कुछ ऐसे वाकयात जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आप सच्चे दिल से बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज का पैगाम सिर्फ कान तक नहीं, दिल की गहराइयों तक उतर जाएगा। हम गुनाह को एक मामूली बात समझते हैं, एक झूठ, एक गिबत, एक नजर का गुनाह, एक हराम कमाई का लुक्मा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह शूरा आयत 42, गुनाह तो दरअसल इन्हीं लोगों पर है जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक सरकशी करते हैं। ये दर्दनाक अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जो हम कर रहे हैं वो अपनी जान पर कर रहे हैं। गुनाह दिल को जंग लगा देता है, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, वैसे ही दिल पर गुनाह की स्याही जम जाती है। प्यारे नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जब बंदा गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फिर अगर वो तौबा कर ले, वो नुक्ता साफ हो जाता है। लेकिन अगर गुनाह पर गुनाह करता रहे, इसरार करता रहे, तो सारा दिल ही स्याह हो जाता है। इसे कुरान पाक में रौन यानी जंग से ताबीर किया गया है। गौर कीजिए, क्या आपको नमाज में लज्जत नहीं आती? क्या कुरान सुनकर भी दिल नहीं पिघलता? ये इस जंग की अलामत है, और ये जंग सिर्फ रमजानुल मुबारक की बारिश से धुल सकता है। रमजानुल मुबारक कोई आम महीना नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, वो महीना जिसमें कुरान उतारा गया, कहकर नवाजा। सुबहान अल्लाह। इस महीने की एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। नाजरीन, यानी अब कोई बहाना बाकी नहीं रहा, शैतान तो कैद में है। फिर भी अगर हम गुनाह करें, ये हमारे अपने नफ्स की हरकत है। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो हमें फिर भी मौका दे रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मंसूब एक वाकया, एक रिवायत, एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिससे रमजान का महीना गुजर जाए और इसकी मगफिरत ना हो। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, इतने बड़े मौसम बख्शिश के बावजूद अगर हम न बदलें तो इसके बाद हम किस मुंह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत का सवाल करेंगे? अब सवाल ये है कि इतने गुनाह, इतनी बुराइयां अब अल्लाह माफ करेगा या नहीं? नाजरीन सुने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब में कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53, कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। यकीन मानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये आयत पढ़कर किसी को क्यों डर लगे? अल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, यानी तमाम गुनाह, शिर्क के बाद कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ना बख्शे, बशर्ते कि बंदा सच्चे दिल से तौबा करे। नाजरीन, हजरत नईमान बिन हमरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है। वो शराब पीते थे, कई बार हद लगी, सहाबा ने उन्हें बुरा भला कहा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बुरा मत कहो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यानी गुनाह पर इसरार ना हो तो उम्मीद है, लेकिन आजकल हम तौबा करते हैं और वापस गुनाह में चले जाते हैं। ये तौबा नहीं। नाजरीन, तौबा की 3 शर्तें हैं। गुनाह फौरन छोड़ दे, नंबर 2 इस पर सच्ची नदामत हो, और नंबर 3 आइंदा ना करने का पक्का पुख्ता अज़म हो। अगर किसी की हक तलफी की है तो उसको वापस कर देना लाजिम है।
प्यारे नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं कुछ अमली इकदामात की तरफ। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अमल के लिए है। आप कैसे इस रमजान को आखिरी मौका बना सकते हैं। नाजरीन, पहला कदम रात का आखिरी तिहाई, इसमें उठें। सहरी से पहले जब अल्लाह आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कोई मांगने वाला है मैं दूं उसको, कोई बख्शिश का तलबगार है मैं इसको बख्श दूं। और इसी तरह रमजान अल मुबारक में खुसूसन आंसू, एक सजदा ऐसा करें जिसमें आंसू हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन साया देंगे जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया ना होगा। इनमें से एक वो शख्स भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और इसकी आंख से आंसू बह पड़ा। सुबहान अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान अल मुबारक में सबसे ज्यादा सखी हो जाते थे। सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदके में कसरत करें। और इसी तरह अगर तुमने लोगों को माफ कर दिया तो अल्लाह तुम्हें माफ फरमाएगा। लोगों से दरगुजर करना और उनको माफ करने की आदत अपनाएं, खुसूसन रमजान अल मुबारक के महीने में। और एक छोटा सा वाकया, एक बड़े आबिद की इबादत का हाल बयान हुआ। वो हमेशा मस्जिद में रहते थे। एक दिन इनसे किसी ने पूछा, जन्नत कैसे मिली? उन्होंने कहा, मुझे एक बदकार पड़ोसी की आदत थी, वो मुझे तंग करता। रमजान में इसने मुझे बहुत सताया, मैंने सब्र किया, इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और मुझसे कहा गया, तेरी इस खूबी ने तेरे तमाम गुनाह मिटा दिए। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे नाजरीन, ये रमज़ान शायद आपका आखिरी रमज़ान है। शायद ईद की सुबह के बाद हमें दोबारा जीना नसीब ना हो। क्या आपने आज तक दिल से तौबा की? क्या आपने वो हक माफ किया जो आपके जिम्मे है? क्या आपने वो नमाज पढ़ ली जो गुज़िश्ता बरसों से कज़ा थी? अभी वक्त है, अभी रात बाकी है, अभी रमज़ान की बरकतें नाजिल होने वाली हैं। उठिए, वुज़ू कीजिए, 2 रकत नमाज पढ़िए और सजदे में गिरकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह, अगर मेरी उम्र का रमज़ान ये आखिरी है तो मुझे इस तरह माफ़ फरमा, मैं दोबारा गुनाह ही न करूं। ऐ रहमान, हमें अपनी रहमत के साए में ले ले। हदीस पाक का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मिलने के वक्त। अल्लाह करे हम में से कोई महरूम न रहे। अल्लाह हमें कबूलियत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह, हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो इसे शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और की जिंदगी का आखिरी रमज़ान हो और ये पैगाम इसके निजात का जरिया बन जाए।